नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूँ आपके साथ संध्या बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत से पहले बात कर लेते हैं कि आज बुलेटिन में किन-किन खबरों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम प्याज के दामों को लेकर। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई जगह प्याज के जो दाम हैं वो आसमान छूते जा रहे हैं, जिस पर अब लगातार कई जगह किसान खुश हैं, लेकिन ग्राहकों में कहीं न कहीं नाराज़गी देखने को मिल रही है। तो इसको लेकर बातचीत करेंगे और साथ ही बात करेंगे किसान आंदोलन से जुड़ी खबर का, जिस बीच आपको बता दें कि अब दिल्ली कूच करने की तैयारी किसानों की साफ तौर पर नजर आ रही है। इस बीच किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का भी एक बयान सामने आया था और उन्होंने कई तरीके के आरोप सरकार पर लगाए थे। तो क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया वो आपको सुनाएंगे और बात करेंगे दिल्ली के मौसम को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली में बारिश भी हो रही है, लेकिन उसके दूसरी तरफ हीट वेव की स्थिति, उमस भरी गर्मी लोगों को अभी भी परेशान कर रही है। तो ऐसे में जान लेंगे कि अगले कुछ दिन तक कैसा रहने वाला है देश भर का मौसम। और कुछ खबरें ऐसी निकल कर भी सामने आ रही हैं, जैसे कि महाराष्ट्र से आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश से किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है और आम जनता भी परेशान है, क्योंकि एक तरफ किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, वहीं आपको बता दें कि सड़कें पूरी तरीके से लबालब भरी हुई हैं। और आखिर में बात करेंगे देश भर के मौसम को लेकर। तो बात कर लेते हैं प्याज के दाम को लेकर। प्याज की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक के लिए अब तक 71,000 टन प्याज खरीद लिया है। देश के कई बाजारों में प्याज की खुदरा कीमत 45 रुपए को पार कर गई है, जो अपने आप में बड़ी बात है। और ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से प्याज के दाम लगातार रिकॉर्ड तोड़ देखने को मिल रहे हैं, इस बीच आपको बता दें कि एक तरफ महाराष्ट्र में किसानों को इसका अच्छा भाव मिल रहा है, लेकिन ग्राहकों की अगर बात की जाए तो ग्राहक अभी भी काफी ज्यादा परेशान है। तो इस बीच आपको बता दें कि ये खबर, राहत भरी खबर, तो उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र खुले बाजार में प्याज की आपूर्ति बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र की कुछ मंडियों में बीते दिनों नेफेड के अधिकारियों ने जांच अभियान भी चलाया। उपभोक्ता मामले के विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते शुक्रवार को अखिल भारतीय प्याज की औसत खुदरा कीमत 38.67 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जबकि मॉडल कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। हालांकि देश के कई बाजारों में खुदरा कीमतें 45 रुपए से लेकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तक दर्ज की गई थी। प्याज की बढ़ती कीमतों के चलते खाद्य महंगाई दर ऊपर जाने का दबाव बढ़ गया है। उम्मीद जताई गई है कि देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून की प्रगति के साथ खुदरा कीमतों में कमी आएगी। एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार दिल्ली की आजादपुर मंडी में प्याज की थोक कीमतों में इस महीने तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्याज की थोक औसत कीमत 3 जून 2024 को 750 रुपए प्रति क्विंटल थी, जो 18 जून को करीब 30% बढ़कर 1,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई, जबकि प्याज की मॉडल कीमत 3 जून को 1,625 रुपए प्रति क्विंटल थी, जो अब बढ़कर 2,094 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। तो जिस तरीके से अब लगातार उछाल देखने को मिल रहा है, ऐसे में आम जनता की जेब पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे किसान आंदोलन से जुड़ी खबर का। बता दें कि 13 फरवरी से किसानों का आंदोलन जारी। जैसे दिल्ली आंदोलन के समय हुआ था, वैसे ही शंभू बॉर्डर पर लगे किसान मोर्चे पर कुछ भाजपा समर्थकों ने धावा बोला है, धरने को हाईजैक कर खराब करने की कोशिश की है, जिसका जवाब कहीं ना कहीं सरवन सिंह पंढेर ने भी एक बड़ा बयान दिया था। क्या कुछ उनका कहना था, एक बार आपको सुनाते हैं। संघर्ष कमेटी से हम लगभग 13 फरवरी से 2 मोर्चे आंदोलन कर रहे, दिल्ली आंदोलन 2, और 13 फरवरी से पहले 6 फरवरी को ही नेशनल हाईवे पे भाजपा की सरकार ने दीवारें निकाल रखी, मोदी सरकार ने। हम तब से बोल रहे हैं इससे इस दीवारों को हटाया जाए। आम जनता को, पंजाब की आर्थिकता को, व्यापारियों को समस्याएं आ रही हैं।
और जो भाजपा का ट्रेंड रहा, भाजपा के बड़े नेता बोलते रहे 2 जून के बाद आपको देखेंगे, 4 जून के बाद आपको देखेंगे, और वो उन्होंने देखा है। और जो स्थानीय लोगों के नाम पर जो भाजपा के गुंडे हैं, जो माइनिंग माफिया के लोग हैं, वो हमें आज भी कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सरकार रास्ता खोल दे, हमें कोई इतराज नहीं है। और आज शंभू बॉर्डर की स्टेज पर हमला करने का उन्होंने यत्न किया। ऐसा ही हमला उन्होंने दिल्ली आंदोलन पहला जो हुआ था सिंघू बॉर्डर पर भी करने का यत्न किया था, जो नाकामयाब हो गया था। तो भाजपा की साजिश सामने आ गई है। यहाँ हम मुख्यमंत्री पंजाब को बोलना चाहेंगे, आपकी इंटेलिजेंस भी उनके साथ है, आपकी पुलिस भी उनके साथ खड़ी है, जिस तरह से दिल्ली की पुलिस खड़ी थी। आपको इनपुट्स था, आपको मालूम था, आप सिक्योरिटी क्यों नहीं कर सके? तो क्या आप लाशें गिरती देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री पंजाब, तब चुप करके बैठे हैं? नहीं तो आपका फर्ज बनता है आप आंदोलन की सिक्योरिटी करें, ये आपका फर्ज है। और हम कहते हैं, हम भाजपा की ये जो उन्होंने हमला किया, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पंजाब के किसान मजदूर को आह्वान करते हैं, अधिक से अधिक इन बॉर्डरों के ऊपर पहुंचिए। और जो स्थानीय लोग हैं वो पूरी तरह हमारे साथ खड़े हैं। यहाँ जो पवाद के लोग हैं वो 13 से ही लंगर हर तरह की व्यवस्था करके बैठे, उनके सहयोग से ही ये आंदोलन चलता रहा है। और कुछ शरारती अंतर जो भाजपा के साथ मिले हुए हैं, वो अब इस आंदोलन से जो भाजपा को राजनीतिक क्षति हुई है, आने वाले समय में उन्हें ज्ञात हो गया कि किसान मांगे मनवा के उठेंगे। अब वो ये साजिश रच रहे हैं। इसका जवाब भी हरियाणा और महाराष्ट्र के लोग देंगे भाजपा को, हम भी देंगे। ये पहले भी हमले हमारे ऊपर भाजपा ने कर रखे, आगे भी। जो लोग पंजाब में भाजपा को देखना चाहते हैं, आप देखिएगा गुरुद्वारे और मंदिर के नाम पर इस तरह से लड़ाएंगे, आपको जातियों के नाम पर लड़ाएंगे, लड़ा के मराएंगे भाई से भाई। ये भाजपा की नीति रही है। और हम सभी नेताओं को बोलते अधिक से अधिक वहां पहुंचिए और पंजाब सरकार को बोलते सिचुएशन को कंट्रोल करिए, नहीं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाजपा को साफ चेतावनी देते हैं, हमने अगर सख्त निर्णय ले लिया, घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप बाज आइए और इन अपने गुंडों को ये कहिए, और पंजाब पुलिस इन सबके ऊपर एफआईआर दर्ज करे और आगे से सिक्योरिटी की व्यवस्था करे। धन्यवाद। अब बात करते हैं दिल्ली के मौसम को लेकर। बता दें कि दिल्ली में मौसम ने करवट ली है, लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी का असर जारी है। इसको लेकर क्या कहना है आईएमडी का, सुनाते हैं। कब घने बादल देंगे राष्ट्र राजधानी दिल्ली में दस्तक, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट नरेश कुमार। तो सर, मॉनसून कब आएगा, सबको इंतजार है। थोड़े दिन देखा गया कि बारिश पड़ती है, ठंडी पड़ती है, उमस पड़ती है, मुसीबतें और बढ़ती, पर मॉनसून कब आएगा सर? देखिए, अभी जो मानसून का स्टेटस है, मैं ये आपको सैटेलाइट पिक्चर के माध्यम से समझाना चाहूंगा। अभी जहां जहां आपको जो क्लाउड्स दिख रहे हैं नीचे, गुजरात से लेके पूरा साउथ गुजरात स्पेसिफिकली, बाकी पूरा साउथ पेनिनसुलर इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ईस्ट इंडिया, जहां हिस्सों में मानसून कवर कर चुका है। अगर ये मैं आपको मानसून का मैप दिखाना चाहूंगा, ये अभी कल तक का है, लेकिन आज भी वही सेम कंडीशंस हैं। अभी तक मानसून आपका गुजरात, पूरा सेंट्रल इंडिया जो ये पूरा कवर कर चुका है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, देन आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये कवर कर चुका है, ये हिस्से बचे हैं। और अभी आने वाले दिनों में जो हमारा अनुमान ये है कि मानसून आने वाले 2-3 दिनों में गुजरात के कुछ हिस्से कवर करेगा। अभी भी गुजरात में काफी क्लाउड्स हैं, वहां पे एक सर्कुलेशन है, जिसके लिए आज के लिए हमने रेड अलर्ट भी दे रखा है हैवी रेनफॉल के लिए। वहां 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो सकती है। और बाकी हिस्सों में फिर जहां से कवर करके फिर उसके बाद ये बाकी हिस्से
झारखंड और वेस्ट बंगाल और कुछ जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली, आप दिल्ली के लिए पूछ रहे थे, उसके लिए तो अभी समय है, लेकिन बाकी से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आने वाले 3-4 दिनों में आने का अनुमान है। कितनी राहत सर लोगों को इस गर्मी से मिल सकती है इस मानसून में, और कितना लंबा चलेगा सर उत्तर भारत को अगर देखें? देखिए, अभी तो जैसे मैंने बताया, हम आने वाले 5-7 दिनों का बताते हैं, उसके हिसाब से अभी जो मैंने बताया नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए अभी जो हमारा अनुमान है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए है। और उसके साथ अगर आप टेम्परेचर्स की बात करें तो टेम्परेचर्स अभी थोड़ा ह्यूमिडिटी हायर साइड है मॉइस्चर के कारण, और टेम्परेचर्स अभी वही है 40 के पास है, सच कोई जहां हीट वेव सिनेरियो कुछ ऐसा है नहीं। सर कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलता है मौसम विभाग की प्रेस रिलीज में कि फील्स लाइक लिखा रहता है, तो फील्स लाइक का अर्थ क्या है सर? बेसिकली फील लाइक्स क्या होता है कि जैसे उससे पहले मैं थोड़ा और एक्सप्लेन में आपको बताना चाहूंगा डिटेल में। जैसे हम जो वार्निंग देते हैं वो येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट में देते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर देखते हैं, हीट वेव का सिनेरियो देखते हैं, उसके साथ हम ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। जब मान लेते हैं टेम्परेचर 40 है और ह्यूमिडिटी हायर साइड्स है, इट्स मीन फील लाइक टेम्परेचर जो एक्चुअल टेम्परेचर से ज्यादा होता है। और स्पेसिफिकली कोस्टल एरिया में ये अफेक्ट काफी ज्यादा करता है। और जैसे अभी जहां पे कुछ दिनों में आगे जब मानसून एडवांस करेगा ही, है ना, तो इसीलिए जब मानसून फॉरवर्ड सेक्टर में भी जो विंड्स पैटर्न आपका बे ऑफ बंगाल से आता है, तो उस समय भी मॉइस्चर थोड़ा होने के कारण जो आपको ह्यूमिडिटी जो भी फीलिंग आ रही है वो है। इसके अलावा एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी था, उसके प्रभाव से भी ह्यूमिडिटी है, वही फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं भारत के जो अन्य हिस्से हैं वहां देखा जा रहा है मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है, पर उत्तर भारत में रहने वाले लोगों के लिए मानसून आएगा और तभी लोगों को जो गर्मी से है राहत मिलेगी। कैमरामैन इमैनुअल जो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं अगली खबर का रुख करते हैं जो महाराष्ट्र से मिल रही है। बता दें कि भारत के ज्यादातर राज्यों में मूसलाधार बारिश जारी है, जिससे कि जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। भारी बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों की फसलों को हो रहा है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो महाराष्ट्र के वाशिम जिले के कारंजा की हैं, जहां लगातार हो रही बारिश से आम जनता काफी ज्यादा परेशान है और कई की फसल तो पानी में तक डूब गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों की फसलों को हो रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र के वाशिम जिले के कारंजा शहर की है, जहां लगातार हो रही बारिश से आम जनता काफी परेशान है। एक तरफ किसानों की फसलें पानी में डूब गई हैं, वहीं सड़कों पर गाड़ी तैरती दिख रही। सुनिए इसको लेकर क्या कहना है आम जनता का। शहर में इतनी बारिश हुई है कि ऐसा लग रहा है आसमान फट गया है, और ज्यादा बारिश होने की वजह से कारंजा शहर के मेन रास्तों पर पानी भर गया है, और पानी भरने की वजह से दुकानों में पानी जा रहा है और गाड़ियां भी डूब रही है। पिछले 10-15 सालों से हर साल बारिश का ये पानी नगर परिषद कारंजा की पोल खोलता है। यहाँ पर मुख्य रास्ते से लेकर टापनीपुरा, मालीपुरा से लेकर दिल्ली बेस तक बहुत ख़राब हाल पानी का होता है। पानी का आउटरेज कुछ भी नहीं है। बारिश में यहाँ पर जानवर भी डूबते, बहकर जाते, सब जाते। ऐसा नहीं है कि यहाँ का लोकल प्रशासन जो है, कलेक्टर मैडम हो गए, जिलाधिकारी कार्यालय और नगर परिषद कार्यालय इस पानी बारिश के पानी से अवगत नहीं है। हर साल उनको हम निवेदन देते, हर साल उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ कीजिए, लेकिन कुछ होता नहीं है। ऐसा लगता है कि यहाँ का लोकल प्रशासन जो है वो किसी बड़ी दुर्घटना का इंतज़ार कर रहा है। तो हमारी मांग है महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे साहब से कि वो ही कुछ इस मसले का हल निकाले और बारिश का जो पानी है उसका आउटरीच के कुछ मसले का हल। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। जिस तरीके से आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मानसून आ चुका है, लेकिन वहां पर कई ऐसी जगह हैं जहां पर भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है और झमाझम बारिश हो रही है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं भोपाल की तस्वीरें हैं, जहाँ पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है। तेज हवाओं के चलते
जहाँ पर बारिश देखने को मिल रही है, जिससे कि लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। अब बात करते हैं देश भर के मौसम को लेकर। तो बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी और उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में मानसून की ओर सक्रियता देखने की उम्मीद है। चक्रवाती सर्कुलेशन, तेज हवाओं और भारी बारिश देश के कई क्षेत्रों को प्रभावित करने की उम्मीद है। जारी बारिश के अलावा 27 जून तक पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम राजस्थान के अलग-अलग इलाकों में लू की स्थिति बने रहने का अभी भी अनुमान है। अभी भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। लेकिन आपको बता दें कि 24-25 तारीख को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समेत पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बहुत भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तटीय दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल समेत 26 तारीख तक इसी तरह का मौसम रहने की उम्मीद है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि भारी बारिश हो सकती है। मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात राज्य और एमपी के और अधिक हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी और उत्तराखंड में अगले 3 से 4 दिनों में मानसून की बारिश होने की उम्मीद है, यानी कि मानसून दस्तक देगा। लेकिन अभी 3 से 4 दिन का इंतजार आम जनता को करना पड़ेगा जब मानसून दस्तक देगा। तो दोस्तों, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक।